बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के यौम आज़ादी के मौका पर आए हुए तमाम हाज़रीन का, उपस्थित व्यक्तियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कहने का गर्ज ये है कि हमारा आपका ये जो आज़ादी है ये इतनी आसानी से नहीं मिली। हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे पुरखों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ा बलिदान दिया है, जब जाके हमारा और आपका हालात इस मोड़ पे पहुंचा है ना। ये जो यौम आज़ादी का दिन हम लोग मनाते हैं, ये अपने बुजुर्गों की कुर्बानी का याद दहानी है। जिसने अपने बुजुर्गों की रिवायत को यानी संस्कार को भुला दिया वो हम में से नहीं है। इसलिए हम और आपको चाहिए कि अपने बुजुर्गों की कुर्बानी और याद दहानी को हमेशा जिंदा रखें। इससे हमारा मुस्तकबिल संवर जाएगा। मुस्तकबिल बोले तो भविष्य है ना। हमारा और आपका भविष्य ये है कि हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने जो कुर्बानी दी है इस मुल्क के तई, इस कौम के तई, ठीक हम लोग भी इसी तरह से जब तक धरती पे सांस हमारी रहेगी हम लोग इस मुल्क के तई वफादार रहेंगे और इस मुल्क के हर एक कवानीन को, आइन को मानते हुए फिर हम इस दुनिया से रवाना हो जाएंगे। वमा तौफीक इल्ला। हेलो हेलो, हम सभी से आग्रह करेंगे कि आप लोग शांति बनाए रखेंगे और जो भी चीज यहाँ से कुछ बोला जाए उसको अपने जिंदगी में अमल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिंदगी तो सब जीते हैं, जिंदगी जीना सबको है, लेकिन असली मायने में जिंदगी वही जीता है जो कि दूसरे के लिए जिंदगी जीता है। देश सलामी इस तिरंगा को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना, इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। मैं इस संस्था के अध्यक्ष संतोष कुमार, मैं हमारे देश के महायोद्धा जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, हम उनको सतत नमन करते हैं। परम आदरणीय इस संस्था में उपस्थित हमारे अतिथिगण, हमारे नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे, मैं आप सबों का शहीद भगत सिंह संस्था की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ श्री हरिराम मंडल जी का, जिन्होंने कि एक ऐसा सपना जो कि न पूरा हो, न पूर्ण होने वाला हो, उसको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं हमारे समाज के बीच। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनको, जो कि हमेशा चाहे दिन हो या रात हो, चाहे युवा हो, उसको इसके बारे में बताने का काम करता है। धन्यवाद। हरे राम जी। महानुभाव, आज कृतज्ञ राष्ट्र अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी।
इस आज़ादी को पाने के लिए हमने ढेर सारी कुर्बानियां दी थी। वैसे तो सब जानते हैं कि इस आज़ादी को पाने के लिए क्या क्या मुसीबत झेलना पड़ा, किन किन कठिनाइयों की सामना करना पड़ा। मैं उस सब चीज पे नहीं जाना चाहूँगा। मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगा, और यहाँ पे जो भी उपस्थित है हमारे खास करके युवागण, और जहाँ तक मेरी आवाज आती हो, मैं इस संस्था में जो हम लोग संस्था जो मनाते हैं शहीद भगत सिंह का, इसका मनाने का उद्देश्य क्या है, मैंने क्या है। साथियों, भगत सिंह का जब जन्म हुआ था तो उस समय में हमारा देश गुलाम था। मात्र 23 साल 7 महीने का लड़का, उसको क्या पड़ा था अपना जिंदगी देने की, क्या पड़ा था उसको कि उसके लिए तो जिंदगी काफी जीना था ना। उस समय में औसतन आयु 80 या 90 ईयर्स हुआ करता था, लेकिन फिर भी उन्होंने यह सोचा, मात्र जब वो पढ़ाई कर रहा था उस समय में भी एक घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उससे सबक लेते हुए उन्होंने सिर्फ यही सोचा, हमें तो मरना है ये है, चाहे आज मरे या कल मरे, लेकिन हमको मरना है ये है। तो ना हम इस फिरंगी को यहाँ से मार मार करके भगा दे। इसके लिए उन्होंने कई योजना बनाए, कई साथियों को चुना, उनमें से जिन जिन ने जान दिया था उन सबका भी एज ज्यादा नहीं था। हमारे शहीद भगत सिंह का एज 23 साल 7 महीना, राजगुरु का 24 साल और सुखदेव का समथिंग ऐसे ही हुआ था। तो उस समय में उन्होंने सिर्फ मौत को ही दुल्हन बनाया था, उसको जीना था, वो जी सकता था लेकिन नहीं जिया। सिर्फ इसलिए उसने सोचा, अगर हम अपना जिंदगी जीते हैं तो फिर आने वाले हमारे कल या हमारे आने वाले कल के भारतवासियों को ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उनको ये विश्वास था कि मेरा बलिदान इस देश के लिए व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आज देश कुर्बानी नहीं मांगता है, आज देश मांगता है तो मांगता है वो भाईचारे का, वो ईमानदारी का, वो कर्तव्यनिष्ठा का, वो भाईचारे का, और जात पात को छोड़कर आपसी जीवन जीने का, ईमानदारी का, यही सब देश आज मांगता है। आज देश जान नहीं मांगता है। खास करके मैं युवा साथियों से बोलना चाहूंगा कि बीते 2 अगस्त को हम लोग फ्रेंडशिप डे बनाए थे। उस फ्रेंडशिप डे को मनाने का मैंने क्या था, उसका मतलब क्या था, मैं ये बताता हूँ। अभी के समय में फ्रेंड्स आपस में, चाहे गर्लफ्रेंड्स हो या बॉयफ्रेंड्स हो, एक बैठ हाथ पे बांध लेता है और दूसरे भी अपने हाथ पे बैंड बांध करके बोलता है हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दरअसल हैप्पी फ्रेंड्स डे का मतलब है बलिदान। ये बात आज से 88 साल पूर्व की बात है कि फ्रेंडशिप डे क्यों मनाया जा रहा है। तो मैं बता दूं, 2 अगस्त 1935 को अमेरिका के सरकार ने वहां के एक युवा को, जो कि गलती किया था, उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। वो लड़का निर्दोष था,
कानून भी जानता था कि लड़का निर्दोष है, फिर भी उसके पास कानून को मालूम था कि ये निर्दोष है, लेकिन उसके पास सबूत नहीं था। कानून मजदूर